नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करके इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज हमने एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है यहाँ पे मार्केट में, तो क्या यहाँ से मार्केट और ज़्यादा गिरेगा या फिर बाउंस करेगा, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, ये वीडियो प्योरली लर्निंग बेसिस का है, इसमें मैं कोई एनालिसिस करके नहीं बताऊँगा। अगर आपने कल का वीडियो देखा था या फिर आपने परसों का वीडियो देखा था या फिर इस हफ्ते जो मैंने वीडियोस शेयर किए हैं, अगर आपने वो ध्यान से देखे थे, तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट पहले गिरा और फिर पुल बैक दिखा रहा है और फिर ये दोबारा से नीचे की तरफ चला जाएगा क्योंकि ये गैप पेंडिंग है। इस गैप को ये फिल करेगा, ठीक है। तो आज आप देख सकते हो कि एक ही दिन में इसने ऑलमोस्ट, जो हाई था वो 25,875 का था, ऑलमोस्ट जो लो बना आपका वो करीब करीब आपका 25,390 का बना है। ऊपर से ये वन वे में गिरा है और मैंने आपको एक ट्रेड भी बताई थी कि जिसमें आप 25,700 की पुट लेके आप ये जो मोमेंटम है इसको कैप्चर कर सकते हो। आज वो पुट करीब 350 तक चली गई थी, 330 340 तक चली गई थी। एक बहुत अच्छा प्रॉफिट 25,700 की पुट में और बैंक निफ्टी की 61,500 की पुट में मिला है, ठीक है। सेंसेक्स की नहीं पकड़ पाए थे क्योंकि सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी और एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत ज़्यादा उसमें रिस्क नहीं ले सकते हो क्योंकि वॉलेटिलिटी में प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे घटेंगे। तो सेंसेक्स के ऑप्शन में हमने ट्रेड नहीं किया था, बट क्योंकि हमारा पोजिशनल व्यू था उसकी वजह से हमें एक अच्छा प्रॉफिट निफ्टी और बैंक निफ्टी में मिला है। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ये फॉल कैसे हमने पकड़ा और क्यों पकड़ा, किस रीज़न से पकड़ा है, वो समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लर्निंग लाइफ लॉन्ग काम आती है। इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर जो छोटी मोटी स्पेकुलेशंस होती है वो आपके शॉर्टर टाइम फ्रेम में ही काम करेगी। वो आपको कभी प्रॉफिट देगी कभी लॉस देगी, बट आपको ये समझना है कि मार्केट में जो ट्रेडिंग है वो एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है, कोई शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं है। आपको सिर्फ उसमें में टिके रहना है और अगर आप टिके रहोगे, अंडरस्टैंडिंग करोगे मार्केट के बिहेवियर को, तो आप डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट बना लोगे, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताने जा रहा हूँ, जो लॉजिक को मैं फॉलो करता हूँ और वो लॉजिक मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के देता है और मल्टीपल टाइम मैंने ये चीज़ आपको बताई है, ठीक है। बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्या बताया था? बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्लियरली बोला था, कल भी मैंने ये चीज़ बोला था कि 61,000 के ऊपर एक्सपायरी नहीं होगी, ठीक है ना। क्योंकि अब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नियर है, सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन रह गए हैं, तो इसको नीचे आना ही पड़ेगा। अभी तक आप देख रहे हो कि बैंक निफ्टी स्ट्रांगली ऊपर मूव कर रहा था। ये सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि जो पुट हैं, जो नीचे की पुट हैं, ये सारी डाइल्यूट हो जाएँ जल्दी से जल्दी। क्योंकि अगर ये डाइल्यूट नहीं होंगी तो क्या होगा, ऊपर से जब मार्केट नीचे आएगा ये दोबारा से जो पुट राइटर्स हैं ये क्या करेंगे, ये मार्केट को गिरने नहीं देंगे। तो पहले मार्केट ने क्या किया कि पुट राइटर्स को प्रॉफिट दे दिया कि भैया ठीक है, तुमने पुट राइट करी हुई है, तुम प्रॉफिट लो और अपना बुक करके जाओ, ठीक है। मैं एंड ऑफ द सीरीज़ में जागूँगा और एंड ऑफ द सीरीज़ में मैं मार्केट को वहीं पे ला के रख दूँगा, जहाँ से मार्केट चला था या फिर जो मेरी रेंज थी, उस रेंज में मैं प्ले करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब वो रेंज कैसे आइडेंटिफ़ाई होती है, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ। अगर आप सीरियस हो ट्रेडिंग में तो इस पॉइंट को ज़रूर अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा और अगर आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, तो फिर बड़ा मुश्किल है कि आप सर्वाइव कर पाओगे, ठीक है। अब मैं आपको ये लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ, आप इसको मल्टीपल टाइम बैक टेस्ट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको अपने आप रिजल्ट, इसका आउटपुट जो होगा वो पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है। अब देखो, बैंक निफ्टी क्यों आज गिरा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों गिरा ये। क्या यहाँ पे फंडामेंटली कुछ हुआ है मार्केट में? नहीं, फंडामेंटली मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ ये टेक्निकल बेसिस पे ये गिरा है। टेक्निकल बेसिस पे क्यों गिरा है? क्योंकि मार्केट का जो ऑप्शन चेन डाटा था स्टार्टिंग में, वो ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना था वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी की जो लास्ट एक्सपायरी हुई थी वो करीब आपकी हुई थी 59,200 पे, जो कि करीब 27 जनवरी की थी, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे 27 जनवरी बैंक निफ्टी यहाँ पे एक्सपायरी हुई थी, ये इसको आप मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका एक्सपायरी पॉइंट था, ठीक है। समझने के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, राउंड फिगर में कर लेता हूँ। राउंड फिगर मतलब क्या हो गया कि मैं यहाँ पे एक 59,000 के का एक लेवल मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, ग्रीन कलर से मार्क कर लिया, ठीक है। ये मेरा एक राउंड फिगर है। तो हमेशा याद रखना, जो एल्गोस होती है ना, जो ऑप्शन सेलर होते हैं ना, वो कभी भी मार्केट के
लेवल्स पे जाके सेलिंग नहीं करते, मतलब कि 61 आ गया तो मैं सेलिंग करूँगा, नहीं। जहाँ पे सीरीज़ ख़त्म होती है, वो उसी दिन अपनी अगली सीरीज़ के ऑप्शन बेच देते हैं। और ज़्यादातर ऑप्शन सेलर क्या बेचते हैं, मैंने आपको मल्टीपल टाइम बताया कि वो शॉर्ट स्ट्रैडल बेचते हैं। शॉर्ट स्ट्रैडल बेचने का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे मार्केट बंद हुआ, उसी के आस-पास राउंड फिगर का हमने शॉर्ट स्ट्रैडल बेच दिया। ठीक है? शॉर्ट स्ट्रैडल बेच दिया तो इसका राउंड फिगर कितना है 59,000, तो इसका शॉर्ट स्ट्रैडल बेच दिया। तो अब आपको ये देखना है कि जो शॉर्ट स्ट्रैडल बेचा है, जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाऊँ, बैंक निफ्टी अगर आप मार्च का देखोगे तो मार्च का अभी जैसे 60,500 चल रहा है। तो अगर कोई शॉर्ट स्ट्रैडल बेचता है तो इसके टोटल प्रीमियम कितना है? उसने कॉल भी बेची है, पुट भी बेची है। तो टोटल प्रीमियम कितना मिल रहा है? करीब-करीब आप देखो 1900 पॉइंट का यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी का आप कोई भी शॉर्ट स्ट्रैडल बेचोगे, मोटा-मोटा 1800 से 2000 पॉइंट का आपको शॉर्ट स्ट्रैडल का प्रीमियम मिलता है। ठीक है? अब यहाँ पे आप समझो कि बैंक निफ्टी में मैंने क्यों बोला कि 61,000 के ऊपर एक्सपायरी नहीं हो सकती, ये ऊपर से नीचे ही आएगा। अब मैं आपको उसकी कैलकुलेशन करके बताता हूँ, ठीक है? ये देखो, यहाँ पे मैं आपको 59,000 की कॉल और पुट लगा के दिखाता हूँ। ये 59,000 की बैंक निफ्टी की कॉल है फरवरी की, और ये पुट है। लास्ट एक्सपायरी कहाँ हुई थी? 59,200 पे, ठीक है? अब आप इसके प्रीमियम देखो, ठीक है? 27 जनवरी को इसका प्रीमियम कहाँ था? अगर आप देखोगे, ये 27 जनवरी का इसका प्रीमियम था, करीब-करीब ₹1300 का इसका प्रीमियम था 59,000 की कॉल का, ठीक है? और जो पुट थी, इसका प्रीमियम कितना था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये है 27 जनवरी, इसका जो प्रीमियम था वो था करीब ₹700 का। मतलब मैंने बताया ना, 2000 पॉइंट का आपका रेंज हो गई पूरी फरवरी की, ठीक है? तो बैंक निफ्टी में हम चलते हैं तो 2000 पॉइंट की रेंज का मतलब क्या हो गया? ऊपर आपका 61,000, ठीक है? इसको मैं अलग तरीके से मार्क कर देता हूँ, ठीक है? और नीचे आपका कितना हो गया? 57,000, ठीक है? यानी फरवरी मंथ की ये पूरी रेंज है जिसमें बैंक निफ्टी एक्सपायर होना चाहिए। मतलब इसके अंदर कहीं पे भी एक्सपायरी हो जाएगी ना, ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। बट होता क्या है कि शॉर्ट स्ट्रैडल का जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है ना, वो एक्सपायरी के क्लोज आके आता है। एक्सपायरी जब क्लोज आ जाती है ना, तभी मिलता है, उससे पहले नहीं मिलता। जैसे आज के केस में अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे क्या है कि जो टोटल प्रीमियम है, अभी भी आप देख रहे हो कितना चल रहा है? 1700 की कॉल है और पुट कितने की चल रही है? 56 की। यानी मोटा-मोटा किसी ने शॉर्ट स्ट्रैडल बेचा हुआ है, तो आज जाके उसको कितने रुपए का प्रॉफ़िट मिल रहा है? करीब-करीब 250 पॉइंट का प्रॉफ़िट मिल रहा है, ठीक है? अब 250 पॉइंट तो वो कमाने आया नहीं है। जब 250 पॉइंट कमाने नहीं आया, मतलब अब वो लॉस में नहीं है। अगर मैं इसके आज की बात करूँ, इसका आज का जो हाई था, जब ये सुबह ट्रेड कर रहा था, तब वो लॉस में था 600 पॉइंट के। यानी ये जो शॉर्ट स्ट्रैडल था, ये उसकी रेंज से बाहर था, तब उसको 600 पॉइंट का लॉस दिख रहा था। बट अब उसको वो 600 पॉइंट का लॉस उसका कितना कन्वर्ट हो गया? 250 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि टोटल वैल्यू इसकी 1756 है। अब वो 250 पॉइंट तो कमाने आया नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे वो और कोशिश करेगा कि यार 700 पॉइंट और मिल जाए या फिर 800 पॉइंट मिल जाएँ। तो वही चीज़ है, क्योंकि पुट में प्रीमियम नहीं है, तो मार्केट क्या है, पुट राइटर डिफेंडिंग नहीं करेंगे, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसको और नीचे लाने की कोशिश करेगा। कितने? इस लेवल के जितना क्लोज़ ला सकता है वो। 59,000 के वो जितना क्लोज़ लाएगा, उतना अच्छा उसको प्रॉफ़िट मिलेगा। मतलब सीधी-सी बात है, अगर वो 60,000 इसको एक बार ले आया, तो उसको टोटल 1000 पॉइंट कमाने को मिल गए। अगर वो 59,500 ले आया, तो उसको 1500 पॉइंट कमाने को मिल गए। यही चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है कि आपको रेंज आइडेंटिफ़ाई करना आना चाहिए, क्योंकि ये मंथली सीरीज़ थी, तो मंथली सीरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जो रेंज थी, वो इतनी थी। अब ये रेंज के बाहर था, तो बाहर था, तो ज़ाहिर-सी बात है, ये रेंज के अंदर आएगा, और रेंज के अंदर आने का मतलब ये है कि इस लेवल के क्लोज जाने की कोशिश करेगा 59,000 के। अब ये भी हो सकता है कि एक चीज़ ध्यान में रखना, अब कुछ लोग बोलते हैं, जैसे मैं बहुत बार बोलता हूँ यार 83,500 पे एक्सपायरी हो सकती है, 83,000 पे एक्सपायरी हो सकती है, तो कुछ कहते हैं अरे ये तो 83,500 पे बोल रहा था, एक्सपायरी तो 83,000 पे हो गई। जैसे आज के केस में सेंसेक्स की एक्सपायरी 82,500 पे हो गई। बिल्कुल हो सकती है। अगर यहाँ से बैंक निफ्टी चाहे तो इसकी एक्सपायरी 57,000 पे भी जाके हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि पुट में प्रीमियम नहीं है। पुट में डिफेंडर्स है ही नहीं। अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट, देखो 59,000 की पुट, ये आपकी फरवरी की मैं लगाता हूँ। आप देखो,
कितने की चल रही है? 56 रुपीज़ की, 59,500 की, 83 रुपीज़ की चल रही है। तो इनको सेल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कॉल राइटर कॉल सेल करेंगे मार्केट को, अगर उनको प्रॉफ़िट कमाना होगा तो वो कॉल सेल करके मार्केट को नीचे लाएँगे और जितना नीचे ले जा सकते हैं उतना ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनको प्रॉफ़िट मिल रहा है बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम में। एक चीज़ ध्यान में रखना, वो जो प्रॉफ़िट कमाने आए हैं ना, उनका मेन मकसद यही है कि मार्केट इस लेवल के क्लोज़ एक्सपायरी हो, या तो 59,500 पे हो जाए, या फिर 60,000 पे हो जाए, या फिर 58,000 पे हो जाए, या फिर 58,500 पे आ जाए। उनको इस चीज़ से लेने का देना नहीं है कि एक्चुअल में किस लेवल पे होनी चाहिए। उनको ये रेंज है, उनके पास ये पूरा इतना बड़ा रेंज है जिसमें वो कहीं पे भी एक्सपायरी करेंगे, उनको प्रॉफ़िट मिल जाएगा, ठीक है ना? बट आप ऑप्शन बायर हो, आपको क्या चाहिए कि मेरा ऑप्शन इन द मनी चला जाए बस। तो इन द मनी कैसे जा सकता है? जैसे 61,500 की पुट मैंने कल भी आपको बताया था कि नीचे की तरफ ये आपको जाता हुआ दिखाई देगा। सुबह मैंने ग्रुप में भी लर्निंग वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था। तो ये इन द मनी जा चुकी है। 61,500 की पुट ऑलमोस्ट कितने पॉइंट इन द मनी हो गई? करीब 800 पॉइंट इन द मनी हो गई। तो आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना होता है कि मार्केट का क्या रेंज है। अब सीधी सी बात ये है कि धीरे-धीरे बैंक निफ्टी क्या करने की कोशिश करेगा? ये 60,000 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि अभी भी जो शॉर्ट स्ट्रेडल जिसने बेचा होगा ना स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, उसको अभी भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिला है। प्रॉफिट मिल तो रहा है उसको 250 पॉइंट का, बट उसको कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिला है। ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए वो क्या करेगा, इसको थोड़ा और डाइल्यूट करने की कोशिश करेगा और जैसे-जैसे ये नंबर्स गिरेंगे वैसे-वैसे ये ऑप्शन बहुत तेज़ी से गिरेगा। क्यों? क्योंकि आज इसका हाई देखो आप कितना था, करीब 2600 का था, ऊपर से बैंक निफ्टी कितना 800 पॉइंट गिर गया। तो आप ऑप्शन में देखोगे तो करीब 800 पॉइंट का यहाँ पे एक ही दिन में डिके मिल गया। थोड़ा-सा कल और 400-500 पॉइंट गिरा देंगे, तो ये उनका काम हो गया। तो ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, ठीक है? अब आपको सेम चीज़ निफ्टी के ऑप्शन से आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन लगानी है कि निफ्टी के ऑप्शन कहाँ तक गिर सकता है। मीन्स अगर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी की बात करूँ तो इस रेंज में कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है ना? इस रेंज में किसी भी लेवल पे होगी, यानी 60,500 से लेके 58,500 के बीच में कहीं पे भी एक्सपायरी होती है तो उनको कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट मिल रहा है। ठीक है ना? ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि उन्होंने अपना पूरा मंथ लगाया ऑप्शन सेलिंग में और वो ऐसे छोड़ के नहीं जाएँगे। तो ये वो कोशिश यही करेंगे कि इसको जितना नीचे लाया जा सके, जैसे 60,000 हो सकता है 59,500 ले आए, हो सकता है 59,000 ही ले आए। मैं कोई सरप्राइज़िंग नहीं हूँगा। क्यों? क्योंकि उनको करना क्या है, थोड़ी-सी और सेलिंग करनी है, बाद में बाय करके दोबारा से ऊपर ले आएँगे। भाई मार्केट में यही चीज़ तो हो रही है। अगर आप देखोगे, लॉजिकली आप सोचो, यहाँ पे मैं अगर वीकली चार्ट लगाऊँ, ठीक है? ये वीकली चार्ट है। अगर आप लॉजिकली ये चार्ट को देखोगे, तो क्या हो रहा है? 58,000 से लेके और 61,000 के अंदर इसने नवंबर निकाल दिया, दिसंबर निकाल दिया, जनवरी निकाल दिया, फरवरी निकाल दिया। 4 महीने निकाल चुका है 2000 पॉइंट के रेंज में। तो किसको फ़ायदा मिल रहा है? ज़ाहिर-सी बात है ऑप्शन सेलर को फ़ायदा मिल रहा है। सेम चीज़ जब ये लोअर हैंड में था, तब भी आप देखो यहाँ पे इसने 2000 पॉइंट पे यहाँ पे निकाल दिया। मतलब अगर मैं मोटा-मोटा देखूँ तो पूरा 2025 के 4 महीने एक लोअर रेंज में निकले, फिर 4 महीने ऊपर अपर रेंज में निकले हैं। तो 8 महीने 2000 पॉइंट की रेंज में ही निकले हैं। तो उसमें ऑप्शन सेलर को सबसे अच्छा प्रॉफ़िट मिलता है। ये ध्यान में रखना, ऑप्शन सेलर को सबसे अच्छा प्रॉफ़िट यही मिलता है कि वो शॉर्ट स्ट्रैडल की के जितना क्लोज़ जाके एक्सपायरी करा सकता है, उतना वो कराने की कोशिश करेगा या उसके पास ले जाने की कोशिश करेगा और वहाँ पे अपना प्रॉफ़िट बुक करके बाहर निकल जाएगा। जैसे अगर मैं शॉर्ट स्ट्रैडल बेचूँगा, तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही बैंक निफ्टी आपका 60,000 के आसपास आएगा, मैं अपना प्रॉफ़िट बुक कर लूँगा, ठीक है? क्यों कर लूँगा? क्योंकि 60,000 पे जब जाएगा ना तो 59,000 की कॉल की वैल्यू ₹1000 रह जाएगी, तो मोटा-मोटा मेरे को 1000 पॉइंट कमाने को मिल गए। उसके बाद मैं देखूँगा कि मार्केट क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि क्या होगा, जब ऊपर से नीचे आएगा तो पुट भी तो जंप करेंगी, तो नए पुट राइटर उनको राइड करने के लिए आएँगे, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आपको इस तरीके से आइडेंटिफ़ाई करना होता है कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। अब मैं ऐसा ये इसलिए आज नहीं बोल रहा कि आज मार्केट गिर गया। मैंने आपको कल भी ये चीज़ समझाई थी, परसों भी यही चीज़ समझाई थी और उससे पहले भी एनालिसिस में लास्ट वीक की अगर आप वीडियो देखोगे तब भी मैंने आपको यही चीज़ समझाई थी। क्यों समझाई थी? क्योंकि मैं मार्केट के बिहेवियर को समझता हूँ, ना कि मैं कॉल और पुट बाय कर ली, प्रॉफ़िट मिल गया बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई दिक्कत की बात नहीं है।
मैं मार्केट का बिहेवियर समझता हूँ और बिहेवियर के हिसाब से मैं अपनी प्लानिंग करता हूँ, ना कि मार्केट में रैंडमली प्राइस एक्शन को देख के। मेरे को जब लगता है कि यहाँ से एक सूटेबल फॉल आ सकता है या यहाँ से ऊपर जा सकता है, उस चीज़ को मैं थोड़ा-सा समझने की कोशिश करता हूँ। ये सिंपल सा लॉजिक है जिनको मैं फॉलो करता हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लिक्विडिटी मॉडल्स होते हैं, बट वो सारी चीज़ें काम तभी आती हैं जब आपको मार्केट के ऑप्शन सेलर का बिहेवियर पता होना चाहिए कि वो करना क्या चाह रहा है। जब वो आप समझ जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। जैसे जनवरी मंथ के एंड में, अगर आप जनवरी मंथ के एंड में जाओगे, जब मार्केट ये बैंक निफ्टी आपको जब ये गिरा था, आपका ये यहाँ से जब ये फॉल आना स्टार्ट हुआ था, ये फॉल आप इस टाइम के वीडियो भी देख लीजिएगा, आप समझ जाओगे कि सेम चीज़ यहाँ पे भी जो अभी हुई है, ये यहाँ पे भी हो रही थी। ठीक है, बैंक निफ्टी गिरा, ठीक है, पुल बैक आया और फिर तेज़ी से गिरा। क्यों? और फिर बाउंस हो गया। तो वो चीज़ मैंने आपको मल्टीपल टाइम भी समझाई है कि आपको ऑप्शन सेलिंग के बिहेवियर को समझना है। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था, जिस तरीके से आप रेंज को निकाल सकते हो, और इस रेंज में कहीं पे भी एक्सपायरी होगी, ऑप्शन सेलर का काम हो जाएगा। अब आप एग्ज़ैक्टली डॉट नहीं पकड़ सकते कि आपका इसी लेवल पे होनी चाहिए। जैसे मैं एक्सपेक्ट करूँ तो यहाँ से बैंक निफ्टी और 300-400 पॉइंट गिरना चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी को 60,000 के आसपास चला जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी जो 1700 प्रीमियम है, तो उसमें से आपको 400-500 पॉइंट और ऑप्शन सेलर कमाने की कोशिश करेगा। ठीक है? जितना वो क्लोज़ ले जाएगा उतना उसके लिए बेनिफिट है। इतना आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है? तो आई थिंक सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। और क्योंकि ऑप्शन का बिहेवियर ऐसा ही होता है कि ऑप्शन सडनली गिर जाता है, फिर सडनली भाग जाता है, तो उसकी वॉलेटिलिटी से आपको फँसना नहीं है। ठीक है? तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों।